ठीक है। तो विषय जो है, जो भी रूप आप ग्रहण जो विषय है, वो जो इंद्री है उसका एक ही विषय है, वो दूसरा विषय नहीं ग्रहण कर सकती। जैसे कान है तो वो सिर्फ साउंड को ही ग्रहण करेंगे। उसी तरीके से जो हमारी टंग है वो टेस्ट को ही ग्रहण करेगी, जो स्किन है वो स्पर्श या टच को ही ग्रहण करेगी, और जो नोज है वो स्मेल को ही ग्रहण करेगा। तो हर इंद्री का एक एलोकेटेड विषय है, तो वो विषय ही ग्रहण करेगी, और इस विषय से ही हम इस संसार में इंटरेक्ट करते हैं। इन सॉरी इंद्रियों से ही संसार में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो संसार है, ये विषय रूपी जल से भरा हुआ है, इसमें विषयों का ही वो है। अब हम, भाई हमें कोई चीज खाना बड़ा पसंद है तो हम बड़े फूडी हैं, हमें ये पसंद है। फिर हमें हमें कपड़े अच्छे पहनने पसंद है, हमें घूमना पसंद है। तो ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषय ग्रहण करती हैं। तो सारी उम्र क्या होता है, हम इन विषयों के पीछे भागते रहते हैं, इन विषयों के पीछे भागते हैं। जैसे पूरी उम्र यही करते हैं कि हमें ये कपड़े चाहिए, हमें ये पैसा किस लिए चाहिए, वो जो इंद्रियों की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। कि आंख को रूप चाहिए, साउंड, कान को साउंड चाहिए, कई लोगों मतलब सत्संग चाहिए, भजन चाहिए, कई लोगों को गॉसिप चाहिए। तो ये सारी जो है इंद्रियां, ये सारी उम्र हम इन विषयों के पीछे भागते रहते हैं। जैसे एक हिरन है, वो डेजर्ट में है, तो उसको जो पानी है वो उसकी फोटो छवि या रिफ्लेक्शन या मिराज जिसको कहते हैं, उसे दिखता है कि वो पानी है। वो एक्चुअली में पानी नहीं है, वो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वहां पानी है। वो दौड़ता है, वहां तक जाता है, फिर सोचता है वहां पानी नहीं होता, फिर उससे आगे फिर दौड़ता है, फिर उसे इमेज लगती है कि एक इल्यूजन लगती है कि वाटर है, वाटर कहीं पे भी नहीं है। तो उसको एक ये इल्यूजन होता रहता है। उसी तरह से हम इंसानों को ये इल्यूजन या ये वो रहता है कि जो हमें सुख मिलेगा। अब सुख किसे डिफाइन करेंगे? जो इंद्री और मन को सुहाए, जो भी इंद्री और मन को सुहाता है उसको हम सुख कहते हैं। तो हम ये सारी उम्र विषयों के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है इसमें सुख है। तो लेकिन वो हमारा जीवन एंड हो जाता है, लेकिन सुख विषयों में है ही नहीं। विषयों की कैपेसिटी बहुत थोड़ी सी है। अगर बाकी एनिमल्स को कंपेयर करें, जो ईगल है उसकी सीइंग कैपेसिटी हमारी आंख से बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जो डॉग है उसकी जो स्मेलिंग कैपेसिटी है, जो उसकी स्मेल की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से हमारी जो इंद्रियां वो लिमिटेड ही ग्रहण कर सकती हैं, वो ज्यादा ग्रहण कर ही नहीं सकती। लेकिन हम सारी उम्र यही सोचते हैं, क्योंकि जो भी हमारी इंद्रियों या मन को सुहाता है, जो हमारी मन के अकॉर्डिंग हो गया तो वो सुख है। अगर कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो दुख है। तो सारी उम्र हम वो भागते रहते हैं विषयों के पीछे, कोई रूप के पीछे, कोई रस के पीछे, कोई वही इन सारी सेंसेशंस के पीछे ही भागते रहते हैं, और लाइफ एंड हो जाती है क्योंकि इनमें सुख है ही नहीं। क्योंकि इनकी पावर ही नहीं है कि ये सुख वो ले सके उतना, और इनकी जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। तो अब अगर वही विषय कई बार दुख का रीजन भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को पिज्जा बड़ा पसंद है, आप उससे पूछ, उसको वो पिज्जा में रस आता है, तो आप उससे पूछिए कि आप उसको आप एक पिज्जा दीजिए, बड़े मजे से खा लिया आप उसको कहो दूसरा पिज्जा खा। अब दूसरा भी खा लिया बेचारे ने, अब कहो तीसरा खा लिया, तीसरे आते तक वो कहेगा नहीं भाई, ये जो मेरा सुख का कारण था अब ये दुख का कारण हो गया। अगले 2 महीने तक वो पिज्जा देखना ही नहीं चाहेगा अगर आपने जबरदस्ती उसको तीसरा पिज्जा खिला दिया। तो वही विषय आपके दुख का कारण भी बन जाएगा अगर वो एक्सेस में है। तो ये जो विषय है, और जो आप देखो कि आंखों का लेवल सबसे ऊपर है, तो ये मन से कंट्रोल्ड है। इंद्रियां किससे कंट्रोल्ड है? ये मन से कंट्रोल्ड है। और ये क्या हंट करती है? ये विषय, मन इनके थ्रू ये संसार को भोगता है, संसार के विषयों को भोगता है। तो अगर आपने संसार में जाने से अपने आप को रोकना है, मेडिटेशन क्या है? आपने आंख बंद की, आप किसी शांत जगह पे बैठ गए, तो देर इज नो लाइट और आपको रूप नहीं आ रहा है, आपने आंख बंद कर ली है, तो आपको ये कान बंद, मतलब यू आर सिटिंग इन अ साइलेंट प्लेस, कोई साउंड नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। तो आपने एक तरह से सारी इंद्रियों को वर्ल्ड से शट कर लिया, एंड यू ट्राई टू गो इन। दिस इज वॉट मेडिटेशन इज। तो लेकिन जितने भी विषय हैं वो सब, उनकी जो पावर है वो लिमिटेड है, और हम उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हमें जाना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि उनकी पावर ही नहीं है कि वो हमें सुख देते। संसार के जितने भी विषय हैं, रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्मेल और टच। तो ये हमारी जो वो मतलब जो अंदर की सुख की लालसा है या सुख की चाहना है, उसको पूरा कर ही नहीं सकते। तो वी आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दैट इज वाई कि हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं। तो
तब भी हमें सुख की वो प्राप्ति या एहसास नहीं होता, क्योंकि इनकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, और ये बहुत लिमिटेड ही ग्रहण कर सकती हैं। कि मतलब अगर वही जो एनिमल्स हमने कहा कि जैसे ईगल की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत दूर से बहुत ऊपर से वो देख लेगी कि नीचे जमीन पे कोई चूहा है। तो इस तरीके से ये बहुत लिमिटेड है। तो हमें, और अब मन के ऊपर क्या है हमने करा था गीता के, वो मैं आपको इस बार श्लोक भेज देती हूँ। मन के ऊपर मन से परे, परे का मतलब है सूक्ष्म, बलवान और पावरफुल। तो जो जिसके ऊपर है, हिरार्की में अगर हम देखें तो जो जिसके ऊपर है उसकी पावर उतनी ज्यादा है, और वो उसको नीचे वाले को कंट्रोल कर लेगा। तो इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर आपकी बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो वो, अगर हमने, हमारा मन है वो भागता रहता है इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, तो अगर हमने बुद्धि को जो टॉनिक दे दिया सत्संग का, तो वो मन को कंट्रोल कर लेगी। तो मन को, मन के अगर हम देखें सुख एक्चुअली में क्या है, इसको ध्यान से समझो कि सुख क्या है। मन के ठहराव में सुख है। मतलब अगर आपका मन कहीं ठहरेगा, किसी चीज पे भी ठहरेगा, तो ही आपको सुख की वो एहसास होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब फिर हम वापस पिज्जा पे आ जाते हैं। आप कोई भी चीज खा रहे हैं, आपने कुछ ऑर्डर किया और आप वो खा रहे हैं बड़े मन से, उतनी देर में कोई फोन आ गया और आपका सारा जो ध्यान था वो फोन में चला गया। आपने फोन पे बात करते करते सारा पिज्जा खा लिया। तो आपको, जब आपने खत्म किया तो आपको वो पिज्जा का टेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि आपका ध्यान उधर नहीं था, आपका मन उधर नहीं था, यू वर टॉकिंग ऑन द फोन। तो संसार की किसी भी चीज का मजा लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, या सुख लेने के लिए या प्लेजर लेने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मन वहां पे रुके। लेकिन अगर मन नहीं रुकता है तो मन की स्थिरता में सुख है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह काम कर रहे हो किचन में, उधर से फोन आ रहा है, उधर से बेल बज गई है, उधर से कोई बच्चा आपको बुला रहा है, तो आपको चार चीजें करनी है, तो होगा क्या एट द एंड, वुड बी वेरी इरिटेटेड। तो मन के डिस्ट्रैक्शन में जितना मन का बिखराव होगा, उतना आपको इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जितना मन का ठहराव होगा, उतना आपको उस काम में प्लेजर आएगा। अब एक बच्चा है, उसको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां उसका मन टिक रहा है। उसको खेलने से भी ज्यादा उसका इंटरेस्ट पढ़ने में है, तो उसका खेलने से भी ज्यादा मजा उसको पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि वहां उसका मन टिक रहा है। दूसरा बच्चा है, उसको खेलने में बहुत मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे उसका मन ठहर रहा है, रुक रहा है। तो किसी भी सुख के अनुभव, संसारिक सुख को अनुभव करने के लिए हमारा मन वहां पे टिके। तो जो मेडिटेशन है वो भी क्या है, मन का ठहराना ही है। लेकिन मन जो है वो बाहर संसार में जाना चाहता है, उसकी नेचर है कि इट वांट्स टू गो आउट थ्रू इंद्रियज, वो संसार में ही भागना चाहता है, इट वांट्स टू रन इन ऑल डायरेक्शन। तो गीता में भी है और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने अपने मन को जीत लिया तो वो आपके अध्यात्म की फील्ड में आगे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए ये पाथ गीता में लिखा है कि जिसके लिए, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए ये पाथ दुष्क्रिय, मतलब मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो अब मन को कैसे करेंगे? मन के ऊपर की चीज क्या है भाई, ये बताओ। मन के ऊपर वाली चीज क्या है? बुद्धि। हाँ, तो बुद्धि को हम क्या करेंगे? टॉनिक दे देंगे। किसका? रोज सत्संग का। संसारिक चीजों का तो इनपुट आ ही रहा है, इन्फ्लक्स है ही है। तो अगर हम रोज बुद्धि को सत्संग का टॉनिक देंगे, तो मन जो है वो ईश्वर में रुकेगा। नहीं तो वो रुकेगा ही नहीं, वो भागता रहेगा। उसका काम है, मन का काम है भागना। वो संसार में इंद्रियों के थ्रू विचरण करता रहता है। और उसका तो और क्या काम है? थॉट प्रोसेस। एक थॉट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और उसमें क्या है? कामनाएं। ये जो कामना है, गीता में लिखा है कि रजोगुण से, वो पूछते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो अच्छे रास्ते पे जाना चाहता हूं, लेकिन मन मुझे फोर्सफुली, बलात् ही पाप के रास्ते में लेके जाना चाहता है। तो उसका रीजन क्या है? तो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न कामना, यहाँ पे काम वर्ड का मतलब है इच्छा, डिजायर। रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध का कारण है। तो हमारी जो डिजायर्स हैं, जब हम डिजायर, वो ही हमें भगा रही। हम इन संसार में क्या क्यों भाग रहे हैं?
सुख है, सुख की डिजायर है, बेसिक डिजायर सुख की है, लेकिन हमें लगता है वो हमें चीजों में मिलेगा, कभी वो हमें लगता है रिलेशनशिप में मिलेगा। तो हम उन चीजों के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे भागते रहते हैं, तो कि हमें वो सुख मिल जाएगा। तो ये जो कामना है वो हमें दौड़ाती रहती है, मतलब। और कामना का अंत क्या है? कामना का अंत ईश्वर भजन में है। रामायण में लिखा है कि जो कामना का अंत कैसे होगा, पूरी लाइफ वी आर रनिंग रनिंग रनिंग, वन डिजायर, अदर डिजायर, थर्ड डिजायर, फोर्थ डिजायर, कितनी वो है इच्छाएं, उसका कोई अंत ही नहीं। कि आज पहले मुझे ये कपड़ा मिल जाए, फिर मुझे ये घर मिल जाए, फिर मुझे पति मिल जाए, फिर बच्चे मिल जाए, मतलब एन नंबर ऑफ डिजायर्स, हमारी पूरी जिंदगी हम इन डिजायर्स के पीछे भागते रहे। तो वो कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम, और जब कामना होती है तो फिर क्या होता है, आप किसी भी विषय का अगर बार बार चिंतन करेंगे तो उसकी आपको डिजायर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप बार बार किसी वीडियो में या एजियो में या मिंत्रा में ड्रेसेस देख रहे हैं या मेकअप के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो आपकी फिर डिजायर होगी टू बाय दोज प्रोडक्ट्स। तो जब हम किसी भी इंद्रिय को बार बार, मतलब उसका मतलब चिंतन करते हैं, तो फिर कामना होती है, और कामना के नहीं पूर्ण होने से क्रोध होता है। तो अगर वो डिजायर पूरी नहीं होती, तो हमारे क्रोध का कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है? इफ थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू आर विल, अगर चीजें हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो हमें गुस्सा आता है। तो एक चीज, हमारे गुस्से को हम ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि सारा कुछ तो हमारे कंट्रोल में होने ही वाला नहीं है भाई, हम सारी चीजों को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो अगर हम कुछ चीजों को लेट ऑफ कर दें, तो वो हम शायद उसको कंट्रोल कर दें। तो वो कहते हैं कामना से उत्पन्न, कामना के ना पूर्ण होने से उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध से आपकी जो स्मरण शक्ति है, तो वो उसका डिस्ट्रॉय होता है, और फिर शांति भी नहीं आती। तो इस तरह से कामना हमें संसार में नचाती रहती है, एक के पीछे, दूसरे के पीछे, तीसरे के पीछे। तो कामना का अंत कहाँ है? ईश्वर भजन पे। ईश्वर भजन, और मन को कैसे ठहराना है? सत्संग और ध्यान से। अब जैसे ध्यान की भी बात करते हैं, तो ध्यान में भी अगर जो ये सेज या सेज पतंजलि हुए हैं, उनका अष्टांग योग, या जिसे गीता में राज योग भी कहा गया है, इसके 8 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो 8 कंपोनेंट्स में ये नहीं है कि सीधा ही ध्यान हो जाए, एकदम से ध्यान नहीं होगा। ध्यान के लिए पहले सत्संग, सत्संग से भी पहले सबसे जरूरी है कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो कहते हैं सदाचार करो। सदाचार क्या है? सदाचार का पालन करो। सदाचार ये है 5 पापों से बच के चलना। 5 पाप कौन कौन से डिफाइन करे हैं? हम ईश्वर की भक्ति में चल रहे हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, और वो परफेक्ट है, तो क्या वो किसी गंदी जगह पे आएंगे? जब तक आपके हृदय साफ नहीं है या अंतःकरण में सफाई नहीं है, तो ईश्वर नहीं आएंगे। तो वो जो 5 पाप है जिनसे हम सबको बच के चलना है इस रास्ते पे चलने के लिए, वो है पाप, नशा, हिंसा, झूठ और चोरी। तो झूठ सबसे बेसिक है। जो हम सोचते हैं ना छोटी सी भी मैनिपुलेशन कर ले और ये सब कर ले, ये गलत है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को रेस्टलेस करता है। हमें एक झूठ को करने, कवर करने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तो वो जो आपके मन की जो शांति है उसको भंग करता है। दूसरा, चोरी नहीं करना, किसी भी तरह की चोरी। चोरी मतलब एक तो चोरी है कि जो अब आप फिजिकली स्टील कर रहे हो, और दूसरा कि जैसे अगर कोई चीज आपको नहीं बिलोंग करती एंड यू वांट दैट, मतलब इट डजंट, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी वो चीज नहीं है, लेकिन यू वांट कि मुझे ये मिल जाए, तो या तो किस्मत में नहीं है या आपकी नहीं है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तीसरा, नशा। जो भी जिस भी तरह का नशा करता है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे तंबाकू है, या वॉट एवर इट इज, तो नशा नहीं करना। नशा क्यों नहीं करना? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और मेडिटेशन क्या है? ये प्रोसेस है हमारे नर्वस सिस्टम को सूद करने का, कामनेस का। तो जो आपका कोई भी आप स्मोकिंग लो, ड्रिंकिंग लो, ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको रिटार्ड करता है। तो नशा नहीं करना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा। हिंसा मतलब किसी भी प्राणी को दुख देना। हिंसा सिर्फ फिजिकल हिंसा नहीं है, मन, वाणी, कर्म, वचन, इन सब से ये हिंसा हम कर सकते हैं। हमने किसी को बुरा बोल दिया, मतलब किसी ने हमें नहीं, अननेसेसरी हमने किसी को बुरा बोल दिया, उसको हर्ट कर दिया, ये वाणी की हिंसा हो। अब थॉट से हिंसा कैसे है? हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, कुछ करा नहीं, हमने सोचा ही कि यार ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, इसके साथ ये हो जाए, तो ये आपकी थॉट से हिंसा हो। तो अहिंसा मतलब किसी भी तरह की हिंसा, और जो किसी प्राणी को मार के खाना, तो ये भी हिंसा है। हमने उसकी जान ले ली, हम किसी को जान दे तो सकते नहीं है, तो हमने उसकी जान ले ली,
तो ये हिंसा है। फिर मतलब ये तो एक ग्रॉस हिंसा होगी कि जहां पे आपने किसी प्राणी को मारा और खा लिया। अब ये देखो कि जब अब ह्यूमन बॉडी लो, अब किसी की डेथ होती है, कहते हैं फटाफट हटाओ जी, इसको जलाओ, फटाफट साफ करो, गंगा जल छिड़को, धूप अगरबत्ती जलाओ। भाई क्यों? और जो अब जिस प्राणी को आप मार के खा रहे हो वो पवित्र है? वो शमशान, वो आपने वो भी तो लाश ही डाली, वो किसी और प्राणी की लाश अपने अंदर डाली। तो वो भी तो मतलब वो भी तो अब मर चुका है। तो हमारी बॉडी कोई शमशान थोड़ा है कि हम डेड बॉडीज को अंदर डालते हैं। तो ये जो है हिंसा, किसी प्राणी को नहीं मारना, किसी को हर्ट नहीं करना, और थॉट से भी हिंसा नहीं करते। और वापिस आते हैं एक मिनट नशे पे। नशा फिजिकल ठीक है, सब्सटेंस वाले तो हो गए। इसके अलावा अपने मतलब एजुकेशन का नशा या घमंड होना कि मैं बहुत एजुकेटेड हूं, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या किसी भी चीज का मतलब इन चीजों का भी नशा होता है कि मैं अच्छे एक परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं अच्छी कंट्री से बिलोंग करती हूँ, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आई एम। तो ये भी नशे हैं। तो किसी भी तरह का नशा वो नहीं करना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। व्यभिचार है कि आपके जो आपके इफ पीपल हु आर मैरिड, तो जो उनके पार्टनर है उन्हीं के साथ फिजिकल रिलेशन, उसके बाहर नहीं। व्यभिचार का मतलब ये है। तो हमें अपनी लाइफ में सत्संग ध्यान करना है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन 5 पापों से चले। इसे सदाचार कहते हैं, गुड आचरण, अच्छा आचरण। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तभी हम इस बात पे चल सकते हैं। अगर कोई बहुत चोरी करता है या जिसका मन बहुत अशांत है तो वो इस बात पे नहीं चल पाएगा। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको इन 5 चीजों से, नोबडी इज परफेक्ट, आपको कोशिश करनी है कि आप इन 5 चीजों को अवॉइड कर सको। और धीरे धीरे जब आप सत्संग करोगे, ध्यान करोगे, तो आपको बेटर हो जाएगा। इट वुड बी इजियर फॉर यू टू फॉलो दिस पाथ। तो ये 5 पापों से हमें बचना है। अच्छा, इसके बाद एक और बात हम करते हैं कि 5 पापों से हम ये बच गए एक। अच्छा, अब एक चीज और उसमें आते हैं कि हमारी जो है, अब जब हम जिस लेवल पे हमने उस दिन वो लेवल्स की बात की थी, आप सब थे क्या? वो शरीर की बात की थी कि शरीर में एक सूक्ष्म स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर अच्छा शिवानी यू वर नॉट देयर। ठीक है, तो उसका मैं आपको भेज दूंगी। तो ठीक है, वो उसको टॉपिक को फिर बाद में टच करते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अष्टांग योग की या राजयोग। तो उसमें मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ, एक एक बार सब अपने फोन को देखो, एक मिनट। तो अष्टांग योग मीन्स 8 लिम्स ऑफ योगा। तो अष्टांग योग के 8 कंपोनेंट्स हैं। उनमें से फर्स्ट इज यम, नियम, आसन। मैं एक मिनट आपको वो इमेज शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं बोल रही हूँ तब तक जो 5 वो हैं, 8 उसके पार्ट हैं, उसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ अभी। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ध्यान 7th पे है। तो आप सेवेंथ है, तो ध्यान से पहले की आपको सारी, तभी लोग मेडिटेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उससे पहले की जो 7 चीजें हैं उस पर फोकस ही नहीं किया जाता। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट जो है यम। यम के कंपोनेंट्स में शेयर कर दूं, एक मिनट आपको। हाँ, तो फर्स्ट इसमें देखोगे तो उसका जो है कंपोनेंट वो है यम। यम के आगे 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट क्या है? एक अहिंसा, अहिंसा हमने डिस्कस कर दिया। फिर सत्य, वही झूठ ना बोलना, ऑनेस्टी पे रुकना। असत्य, ये जो थर्ड वाला है इसका मीनिंग होता है चोरी ना करना। अपिग्रह, पुराने जमाने में जो भी वो होते थे कि फालतू की चीजों का ग्रहण नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, चीजों का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचार्य। और फिर हम नियम पे आते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ अष्टांग योगा या राज योगा इज शौच। शौच मतलब सफाई। सफाई किसकी? बाहर की भी और मन की भी सफाई। मन में बुरे विचार ना आए, ये भी शौच है। अगर आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो उनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि बुरे विचार ना आए? अगर आप अच्छी चीजों का संग करोगे तो बुरे विचार नहीं आएंगे। आप अपनी कंपनी अच्छी रखो, आप सत्संग करो, आप ध्यान करो, तो आपके अंदर अंतःकरण की सफाई होगी इनसे। तो बाहर की भी सफाई जरूरी है और अंदर की भी। फिर है
संतोष, सुरुचि, सेटिस्फैक्शन। जस्ट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन था। ये जो हम्म। फर्स्ट में यम है, यम का जो फिफ्थ है ब्रह्मचर्य, तो हम्म। अगर हम आप मतलब हमें पहले, ऑफ कोर्स हमें ये सारे पहले फॉलो करने चाहिए, तभी हम ध्यान तक पहुंच सकते हैं। हम्म। लेकिन ब्रह्मचर्य जैसे गृहस्थ के लिए इसका हम्म। क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली? एक मिनट रुको, एक मिनट। क्योंकि मेरे ख्याल से ब्रह्मचार्य का मतलब वो नहीं है, क्योंकि एक मैरिड पर्सन जो ब्रह्मचार्य में जो रूल्स लिखे हैं वो फॉलो नहीं कर सकता, तो वो तो लागू ही नहीं हुई ना। नहीं, ये है कि ये जितने भी इनफ्लक्सेस हैं, अब एक मिनट, हम बाद में आते हैं, पहले एक डिस्कस कर लेते हैं, विल टेक द क्वेश्चन फाइव ठीक है, मिनट्स ठीक है, लेटर। ठीक है, विल ठीक है। डिस्कस इट, ठीक है। हम्म। संतोष, संतोष, सेटिस्फैक्शन, कि अगर हम रेस्टलेस रहेंगे जितना है, नहीं तो सारी उम्र हम रेस्टलेस ही रहेंगे। अगर हमारे पास एक घर है, छोटा एक कमरे का घर है, तो हमें दो कमरे का चाहिए, चार चाहिए, तो इच्छाओं का एंड नहीं है। तो संतोष में ही एक्चुअली में सुख है। तो संतोष अगर हम कर लेते हैं कि ठीक है जितना है, वी शुड वर्क हार्ड। ऐसा नहीं है कि वी शुड नॉट वर्क हार्ड, हमें एम हायर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए रेस्टलेस नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो जाना चाहिए। फिर है इसमें तप, तप को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। गीता में जो आपका 17 चैप्टर है सपोज, उसमें सबके तप दिए हुए हैं कि बॉडी का तप क्या है, मन का तप क्या है, वो सारे तप गीता के 17 चैप्टर में है, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय का मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी। तो जिसको हम सत्संग कह रहे हैं, ईश्वर से जुड़ना कह रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? हम आपस में ये जो डिस्कशन कह रहे हैं, वो तो सत्संग हो गया। और स्वाध्याय क्या है? जितने भी सेंट्स हुए हैं, जो भी आपको इष्ट हैं, जिनकी भी आपकी श्रद्धा है, तो उनका जो लिटरेचर है, जो उनकी वाणी है, वो पढ़ो। तो स्वाध्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है और आ जाता है पढ़ के, और सेल्फ स्टडी कुछ नहीं करता, तो वो उसने ट्यूशन भी लगा रखी है, सब कुछ करा रखा है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आता? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी नहीं करता। तो वो अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेल्फ स्टडी, तो इसीलिए हमें रोज आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट निकाल के कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हम एक जो संसारिक इनपुट है, उसके अगेंस्ट जो आत्मा का, हमारा सोल का जो फूड है, वो हम उसको सप्लाई करें। तो अगर हम वो नहीं करते हैं, तो हर वक्त वो दुनिया का ही चिंतन चलता है। ईश्वर का चिंतन चलेगा कैसे? हम ईश्वर की तरफ चलेंगे कैसे जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे? तो रोज स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। ये ई पार्ट भी मैं बाद में बताती हूँ। इसमें आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आसन। भाई मेडिटेशन तो हम तभी करेंगे ना जब स्टेबल है हमारा। अगर एवरीथिंग इज मूविंग तो वी कांट। तो सबसे पहले मेडिटेशन के लिए एक आसन में काफी देर तक बैठना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम मेडिटेशन कर लेते हैं, पर ये धीरे धीरे होता है। तो आपने अगर मान लो 15 मिनट सत्संग किया, तो आप 5 मिनट आंख बंद करके जरूर बैठें, क्योंकि उससे क्या होगा, 5 मिनट के बाद उसमें आपको कोशिश करना है कि थॉट प्रोसेस आपका जीरो हो जाए। तो मन को रोकने के बिना देर आर स्टेप्स कि कैसे कैसे हम मन को रोक सकते हैं। ये जैसे कि वो भी अभी हम नेक्स्ट करेंगे कि मन को, जो ध्यान है वो लास्ट है, उससे पहले क्या करेंगे उसके मतलब। तो पहले सत्संग, अगर आप रोज 15 मिनट, 10 मिनट सत्संग कर रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट शांत जगह पे बैठ जाइए और ईश्वर से कनेक्ट करिए। ईश्वर से बात करिए मन में ही, जो भी आपकी फीलिंग्स है ईश्वर से शेयर करें। और फिर कोशिश करें कि 2-3 मिनट ऐसे हों या ज्यादा। ये नॉर्मली हमें 1 घंटा ध्यान में बैठना ही चाहिए, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो अगर आपने सत्संग किया आधा घंटा, तो 10 मिनट का टाइम निकालो कि पांच मतलब वो आंख बंद करके कोई थॉट प्रोसेस नहीं आए इनिशियली। यू कैन, जैसे उपासना, उपासना का मतलब ही यही है। उपासन मतलब उप आसन, समीप आसन, किसके समीप? ईश्वर के। अब ये बाहर में तो आपने बहुत सारी वो कर दी, आप मंदिर चले गए, आपने धूप जला ली, आपने आरती कर दी, आपने तुलसी को पानी दे दिया, बट ये सब में आपका मन तो जुड़ा ही नहीं। तो आपने सत्संग करके 5-10 मिनट आप कोशिश करिए कि आप ईश्वर के सामने बैठें और उसको याद करें, और अपने ध्यान को ईश्वर में लगाएं। और जो क्या होगा, धीरे धीरे बातें आती जाती हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रत्याहार। कि आप जैसे आप ईश्वर के ध्यान में बैठे, उसमें भी 4 स्टेप्स हैं, वो नेक्स्ट में बताएंगे। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरत शब्द योग, ये बात की बात करते हैं। तो ये मानस ये क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो ध्यान में जो ये आसन है, आसन के बाद प्रत्याहार, प्राणायाम, उसमें क्या है कि जब आप शांत होके बैठते हैं, आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। और गीता में सिर्फ 2 ही श्लोक प्राणायाम को डिनोटेड है, 2 या 3 श्लोक, उसके अलावा वहां पे कोई भी ब्रीदिंग की बात नहीं हो रही है।
अगर आप गीता पढ़ेंगे तो एक्सेप्ट फॉर फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर जहां टोटल 3 श्लोक हैं, उसके अलावा कोई ब्रीदिंग के कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही। वो जो भी बात कर रहे हैं वो ध्यान की बात कर रहे हैं। जब आपका मन शांत होता है, आपका ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। जब एंजाइटी होती है, क्या होता है, लोगों को पैल्पिटेशन होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। एंड प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है कि जो भी थॉट आया उसको हटा के वापिस ईश्वर में लगाना। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जहां जहां मन विचरण करता है, गीता में वो बोल रहे हैं, उसको वापिस हटा के प्रभु के मतलब ईश्वर के ध्यान में लगाना है। वो श्लोक अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो श्लोक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। कि जहां मन भागे उसको वापस लेके जाओ। मन का काम है भागना, वो भागेगा, आपको आएगा, उससे परेशान नहीं होना, उसको टैक मतलब शांति से टैकल करना है, फिर लगाना है, अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, फिर भागेगा, फिर करोगे। तो ऐसे करते करते प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद थोड़ी देर के लिए फ्यू सेकेंड्स वो ध्यान, वो आपकी कंसंट्रेशन होगी। फिर उसे कहते हैं धारणा। जब थोड़ा सा, जब वो धारणा मिलके, पता नहीं 12 धारणा या 12 धारणा है, फ्यू सेकेंड्स का है और फिर वो धारणा अलग है। तो वो धारणा जब होगी, फिर उसके बाद ध्यान, और फिर एंड में समाधि। तो ध्यान के लिए पहले ये जो आपके यम नियम है, मतलब आपको 5 पापों से बचना है, आपको स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, फिर ध्यान होगा। तो आजकल सब मेडिटेशन मेडिटेशन कह रहे हैं, नहीं, सीधा मेडिटेशन नहीं हो सकता, आपको पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तभी लोग कहते हैं हमारा तो मन ही नहीं लगता, मेडिटेशन लगेगा कैसे? आपने सत्संग तो किया ही नहीं, आपने ईश्वर की वाणी तो पढ़ी नहीं, आपने अपने मन को शांत तो किया ही नहीं, तो कैसे लगेगा मन? तो धीरे धीरे मन लगेगा। तो ध्यान आपका 7 स्टेप। ठीक है। अच्छा, नाउ शिफाली, यू टेल मी व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य के कुछ रूल्स होते हैं। ये सात्विक खाना खाना, हम्म। फिर ये वैसे वो जैसे अगर मैरिटल लाइफ की बात करें तो कोई हम्म। ये सेक्सिंग करना, एंड मतलब नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, हम्म। एंड और दो तीन और होते हैं, मतलब रिलेटेड ठीक है। कंप्लीटली जैसे। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य पहले जमाने में क्या होता था कि पहला जो 25 साल होते थे, देवर डिवोटेड, उसको कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम, फिर एक और आश्रम, और फिर लास्ट में वानप्रस्थ, और फिर ये सन्यास वाला। तो इस तरह से वो आश्रम डिवाइड होते थे। तो ब्रह्मचर्य में हमारा सिर्फ फिजिकल वो नहीं है, उसके और भी डायमेंशंस हैं। उसकी हम बात, मेरे को ना थोड़ा इसके लिए दोबारा से आई हैव टू गो बैक एंड आई, जैसे आहार की बात होती है, कि आहार सिर्फ वो नहीं है जो हम मुंह से ग्रहण कर रहे हैं। विल कम टू ब्रह्मचर्य ऑल्सो। तो आहार सिर्फ वही नहीं है जो हम मुंह से ग्रहण कर रहे हैं, आहार जो हम बाकी इंद्रियों से भी ग्रहण कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं पूरा दिन, तो सात्विक आहार होना चाहिए। सात जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो वो आहार सिर्फ फूड से लिमिटेड नहीं है। आहार में जो बाकी इंफॉर्मेशन जो आपकी बाकी इंद्रियों से जा रही है, तो वो भी सात्विक होनी चाहिए। अगर वो आपकी रजस है या तमस है या कुछ भी इस तरह का है, 3 गुण बताए गए हैं गीता में, रजस, तमस और सात्विक। सात्विक सत- सबसे ऊपर वाला है, सत कहो, सत, रज और तम। तो ये चैप्टर आपके 16 में है शायद। तो मैं ये चैप्टर का हम्म। बोलूंगी, ये आप चैप्टर पढ़ सकते हो खुद से गीता का, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसे ही जैसे आहार के लिए सिर्फ इट इज नॉट रिलेटेड टू योर फूड, वैसे ही ब्रह्मचर्य उसका एक ही मीनिंग नहीं है। उसमें यही है कि आपको स्टेबल रहना है,